सो सर, हाउ कैन यू डिफाइन कि पर्टिकुलर पेशेंट को कितनी डोसेजेस दी जानी चाहिए बोटॉक्स की और द लिप फिलर्स एंड एनीथिंग यू वांट? सो देर आर पर्टिकुलर प्री रिक्वेस्ट, ऑब्वियसली पेशेंट टू पेशेंट हर डोजेज चेंज होता है और वेरिएशन रहते हैं। हर पेशेंट के मस्कुलर रिफ्लेक्सेस अलग रहते हैं, जितनी मसल एक्टिविटी होती है वो अलग होती है। बट देर आर ऑलमोस्ट प्री फिक्स्ड नॉर्म्स जिसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं कि इस पेशेंट में इतना डोजेज जाना चाहिए, चाहे वो टॉक्सिन्स हो चाहे वो फिलर्स हो। फिलर्स ऑब्वियसली बिल्कुल एक अलग ही कॉस्मेटिक एरिया का प्रोडक्ट है जो हम लोग यूज़ करते हैं वॉल्यूमाइजेशन के लिए। बोटॉक्स जैसे यूज़ हुआ हाइपर एक्टिविटी रिंकल्स को कम करने के लिए, जो फंक्शन में सपोज मैं ऊपर देख रहा हूँ मेरी झुर्रियाँ आ रही हैं माथे पे, तो उनको कम करने के लिए प्राइमरीली टॉक्सिन यूज़ करा जाता है ताकि वो मस्कुलर एक्टिविटी कम हो। अब थोड़ा पेशेंट एज किया या किसी को अपना फेशियल प्रोफाइल बेटर कराना है, तो उसमें क्या है कि हमें वॉल्यूम देना है फेस को वापस, और वो फिलर्स से अचीव करा जा सकता है। नहीं तो अगर माइनर सर्जिकल प्रोसीजर पे जाना चाहते हैं तो फैट ग्राफ्टिंग, पेशेंट का अपना ही फैट लेके उनमें इंजेक्ट किया जा सकता है फिलर बना के। सो दीज आर डिफरेंट प्रोसीजर्स, बट एरिया स्पेसिफिक डोजेस हमें पेशेंट के हिसाब से चेंज करते रहने पड़ते हैं। हाँ, हमें इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि इससे ज़्यादा नहीं देना है एक सेशन में, तो वो प्री फिक्स्ड होता है डोजेस। तो कोई भी आपके जो डॉक्टर हैं वो ऑलवेज, मोस्ट ऑफ देम आर, आई मीन एवरी डॉक्टर इज ट्रेन्ड in a way कि they will not harm you, they will only help you in a way that the face and the body or the neck looks better. ओके, एंड देयर इज़ एन पेन ड्यूरिंग द प्रोसेस, बिकॉज काफ़ी सारे हम वीडियोस देखते हैं जिसमें वो दिखाता है कि हमें इवन जो कुछ मेडिसिन दी जाती हैं कि मतलब हमें बेहोश नहीं किया जाता, एट अ टाइम पे हमारे इंजेक्ट्स जो है वो किए जाते हैं। सो पेनफुल होता है प्रोसेस, और कितना टाइम लगता है एक प्रोसेस को करने के लिए? See, अब हम इस रूम में इतने लोग हैं, हम सबका पेन थ्रेशोल्ड अलग होगा। या हो सकता है आपका पेन थ्रेशोल्ड मेरे से ज़्यादा हो, मेरा पेन थ्रेशोल्ड आपसे ज़्यादा हो, बट ईदर वे द प्रोसीजर हैज़ टू बी कंफर्टेबल। तो पेशेंट को कंफर्टेबल करने के लिए बहुत तरीके होते हैं। पहले तो एक, मोस्ट ऑफ दीज प्रोसीजर्स आर नॉट वेरी इन्वेजिव, दे आर मिनिमली इन्वेजिव प्रोसीजर्स अनलेस वी आर गोइंग ऑन टू सर्जिकल प्रोसीजर्स। तो पेशेंट को हम लोग टॉपिकल एनेस्थीसिया से लेकर इंजेक्टेबल लोकलाइज एनेस्थीसिया तक सब दे सकते हैं ताकि उनको कंफर्टेबल किया जाए। अदर देन दैट हम लोग के पास बहुत अलग डिवाइसेस भी होते हैं जो पेशेंट का पेन पाथवे ऑल्टर करने के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आपने कुछ वीडियोस में देखा होगा कि कुछ वाइब्रेटिंग डिवाइस एक अलग कॉर्नर में लगाते हैं ताकि वो गेट कंट्रोल थियरी चेंज कर पाएँ, पेशेंट का पेन परसेप्शन चेंज कर पाए। अदर देन दैट व्हाट वी हैव इन आवर प्रैक्टिस एंड व्हाट वी रूटीनली यूज इज, पेशेंट को हम कॉन्शियस सेडेशन भी दे सकते हैं नाइट्रस ऑक्साइड से। पेशेंट का पेन, इनफैक्ट नाइट्रस ऑक्साइड बच्चों में भी यूज़ किया जाता है ताकि वो अपने ट्रीटमेंट्स करा पाए। अडल्ट में यूज़ करते हैं हम हेयर ट्रांसप्लांट्स और काफ़ी सारे अलग प्रोसीजर्स में। तो उससे जो पेन का जो थ्रेशोल्ड है वो पेशेंट को पेन नहीं फील होता, एंड वी कैन गो फॉरवर्ड विद आवर प्रोसीजर्स विथ मिनिमल अमाउंट ऑफ डिस्कम्फर्ट टू द पेशेंट। ओके, एज यू जस्ट सेड कि बच्चों के लिए भी, तो व्हाट वाज द मिनिमम एज और द मैक्सिमम एज टू डू दिस सर्जिकल बच्चों के प्रोसेस? लिए ऑब्वियसली नॉट फॉर कॉस्मेटिक प्रोसीजर्स, Yeah. बच्चों के लिए फॉर अदर प्रोसीजर्स दैट आर रिक्वायर्ड, बट फॉर मिनिमम एज अकॉर्डिंग टू द CE सर्टिफिकेट एंड द गाइडलाइंस इज वी शुड नॉट टेक अप अ पेशेंट बिलो 18 years of age. Okay. एंड मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है, आई एम श्योर बहुत सारे डॉक्टर्स का ये होगा कि इतना यंग एज में ज़रूरत नहीं पड़ती। It's obviously as a step by aging process that the patient requires. So most of our patients who come in and at an early age are not for wrinkles. They are primarily for contouring. Okay. If some young lady who wants to stand out and she thinks she has got good cheekbones, तो वो कैसे उसको better कर सकते हैं? तो fillers से हम cheekbones better कर रहे हैं, jawline better कर रहे हैं। काफ़ी लोग के कमिटमेंट्स ऐसे हैं कि दे ऑलवेज हैव टू बी ऑन कैमरा और समथिंग, और दे हैव टू लुक गुड। सो इफ समथिंग कैन मेक देम लुक बेटर विद देयर अपीयरेंस, देन फिलर्स और सच ट्रीटमेंट्स कैन डेफिनेटली हेल्प देम आउट। सो एज वाइज ओल्ड, आई मीन यंगर, 18 से यंग हम इंडिविजुअल नहीं ले सकते, एंड इनफैक्ट वी विल लाइक अ लिटिल ओल्डर देन दैट. And if you're talking about the extreme age group, my oldest patient who came in for a shot of filler and toxin yesterday was 79. So there is no old age group. It's about if you want to look good at your age, any age group above will also do. Obviously, we have to take other considerations like hypertension, diabetes, thyroid, other factors as well. And if everything is under check, why can't they get the procedures done?